Hello everyone. Today we are going to read a very interesting story, चांदनी। कभी कभी आपको आश्चर्य होता होगा कि फ्रीडम हम जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो बिना कॉस्ट के नहीं आती। एक तरफ फ्रीडम होती है तो दूसरी तरफ उसकी कीमत होती है। एक बेचारी गोट को भी अपने इसी फ्रीडम के प्यार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये बात केवल एनिमल्स पर लागू नहीं होती, हर किसी पर लागू होती है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। फ्रीडम चाहिए तो कीमत पे करनी ही पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं चांदनी ने क्या कीमत पे करी अपने फ्रीडम को इतना चाहने के लिए। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में एक ओल्ड मैन रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अब्बू खान। उसे अब्बू खान कहते थे। ही लिव्ड ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला था, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू गोट्स। उसके बाद थोड़ी सी गोट थी विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स, जिन्हें वो अपने पेट्स के रूप में रखता था। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स। वो अपनी गोट्स को फनी नेम रखता था उनके, जैसे कलवा, मूंगिया, गुजरी। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे। दिन में वो उन्हें चराने के लिए ले जाता। टॉक टू देम, उनसे ऐसे बातें करता। वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट। वो अपने उन्हें हट में ले आता एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर गोट के गले में एक रस्सी स्ट्रिंग बांध देता। पुअर अब्बू खान वॉज ए लिटिल अनलक्की इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। जहाँ तक गोट्स का मामला है, इसमें अब्बू खान थोड़ा सा अनलक्की था। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। अक्सर रात में कोई ना कोई एक गोट अपने स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा खींचती रहती जब तक कि वो टूट न जाए। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और फिर हिल से गायब हो जाती भागकर। गोट्स इन द हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। जो हिली रीजन में गोट्स होती हैं, उन्हें पेड़ों से या पोल से बंधने से बड़ी नफरत है। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम अच्छी लगती है। अब्बू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अब्बू खान की गोट्स जो सबसे बढ़िया हिल की ब्रीड होती है गोट्स की, उनमें से होती थी। दे टू लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी बहुत प्यारी थी। सो वेन एवर दे गोट द चांस, जब भी उन्हें मौका मिलता, दे वुड रन अवे, वो भाग जाती। ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ, बस इसलिए कि उन्हें वुल्फ मिलेगा, मार देगा। वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल, जो कि हिल्स में रहा करता था। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड, जब भी उसकी कोई गोट गायब होती, अब्बू खान वॉज वेरी सैड, अब्बू खान बहुत दुखी होता। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसे ये बात समझ ही नहीं आती थी। वाई इवन द जूसीस्ट ग्रास एंड ग्रीन्स दैट ही गिव देम, कि वो उन्हें कितनी जूसी घास देता है, अनाज देता है, एंड ऑल द लव दैट ही शावर्ड ऑन देम, और वो प्यार जो उन पे वो निछावर करता था, वो नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द डोर्स ऑफ डेथ। वो प्यार भी उन्हें डेथ के मुंह में जाने से नहीं रोक पाता था। आर दीज गोड्स मैड, क्या ये गोट पागल हैं? ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य होता। और वॉज इट देयर लव ऑफ फ्रीडम, या आज़ादी का उनका प्यार है ये? बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, फ्रीडम का मतलब होता है संघर्ष, हार्डशिप, परेशानियाँ, इवन डेथ, मृत्यु भी हो सकती है। अब्बू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, अब्बू खान इस रहस्य को सोल्व नहीं कर पाया। वन डे व्हेन ऑल द गोट्स हैड लेफ्ट हिम, एक बार जब सारी गोट चली गई, अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, अब्बू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन,
अब मेरे घर में कोई गोट नहीं आएगी। आई मे यट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, मैं थोड़े से और साल जिंदा रहूँ, बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन मैं तो गोट के बिना ही जिंदा रहूँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली अलोन, लेकिन बेचारा बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, वो अपने पेट्स के बिना नहीं जी सका। वेरी सून ही बॉट ए यंग गोट, जल्दी ही एक छोटी गोट खरीद के लाया। ही थॉट, उसने सोचा, ए यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, ये छोटी गोट मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी, और जल्दी वो मुझे प्यार करने लगेगी जैसे अपने खाने को प्यार करती है। आई गिव हर एवरी डे, जो मुझे रोजाना दूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, फिर वो हिल्स में कभी नहीं जाना चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, खुशी के मारे हंसने लगा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, नई गोट बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, स्नो जैसी वाइट थी। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, उसके प्यारे छोटे से सिर पर 2 छोटे छोटे सींग थे। एंड ए पेयर ऑफ, और एक जोड़ी ग्लीमिंग रेड आईज थी, उसकी चमकती हुई रेड कलर की आंखें थी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, उसका स्वभाव भी बड़ा फ्रेंडली था। एंड वुड लिसन टू अब्बू खान टेल्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बड़े इंटरेस्ट के साथ, एंड अफेक्शन, प्यार के साथ वो अब्बू खान की कहानियाँ सुनती थी। अब्बू खान कॉल्ड हर चांदनी, अब्बू खान उसे प्यार से चांदनी कहते थे, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका मतलब होता है चांदनी रात। ही लव्ड चांदनी, उन्हें चांदनी बहुत प्यारी थी। एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन, और वो उसके सारे अपने दोस्तों की कहानियाँ उसे सुनाते, वो दोस्त जो अब जा चुकी थी और मर चुकी थी। सेवरल ईयर्स पास, कई साल बीत गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी वहीं थी। अब्बू खान बिलीव्ड, अब्बू खान विश्वास करने लगे, दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, कि पहाड़ियों की ताज़ी हवा के लिए वो उसके आंगन को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। अलास, अफसोस, ही वॉज मिस्टेकन अगेन, फिर दोबारा उससे गलती हो गई। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बेद इन द सनलाइट, हर सुबह चांदनी देखती कि कैसे जो पहाड़ियों की चोटियां हैं वो सूरज की लाइट में नहा जाती। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, वो पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। शी थॉट, वो सोचती, हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम, वो हवा कितनी ताजगी भरी है जो वहाँ चलती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, उन हरे हरे फील्ड्स में दौड़ना कितना अच्छा है। शी रैन टूवर्ड द हिल्स, वो हिल्स की तरफ दौड़ी, बट हैड टू स्टॉप विद ए जर्क, लेकिन झटके के साथ रुकना पड़ा। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, जो उसकी गर्दन पे रस्सी पड़ी हुई थी उसने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। हाउ शी हेटेड दैट रोप, कितनी नफरत करती थी वो उस रस्सी से। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्रॉट फॉर हर, अब्बू खान जो उसके लिए हरी हरी घास लेके आते ने वो खाना बंद कर दिया। नोट शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, अब वो उसकी कहानियों को भी इंटरेस्ट और अफेक्शन से नहीं सुनती थी। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, उसकी भूख गायब हो गई। ग्रीव वेरी थिन, बेचारी बहुत पतली हो गई। एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप्स बेथ इन द सनलाइट, और धूप की रोशनी में नहाई हुई पहाड़ी की चोटियों को देखती रहती। अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अब्बू खान चांदनी की पीड़ा को नहीं समझ पाए। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, उसने डिसाइड किया कि वो उससे फ्रेंकली बोलेगी। डियर अब्बू खान, शी सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, प्लीज़ मुझे हिल्स पे जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं आपके कंपाउंड में ज़्यादा दिन रहूँगी, आई विल डाई, तो मैं मर जाऊँगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अब्बू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ आ गई। बट ही मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन से वो बहुत दुखी हो गया। द अर्दन पॉट विच कंटेन चांदनीज ब्रेकफास्ट, जिस मिट्टी के बर्तन में चांदनी का ब्रेकफास्ट था,
फेल फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथों से गिर पड़ा, एंड ब्रोक इन टू 1,000 पीसेज, उसके टूट के हजारों टुकड़े हो गए, जैसे उसके दिल के टुकड़े हुए साथ साथ। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी? चांदनी चांदनी तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? अब्बू खान ने पूछा। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं तो हिल्स पर जाना चाहती हूँ, चांदनी आंसर्ड। डोंट यू लाइक द फूड हियर? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड, मैं तुम्हें और टेस्टी खाना दूंगा, एंड ए मच लॉन्गर रोप, और लंबी रोप दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, ना मुझे तो हिल्स पे जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग? क्या तुम्हें उस खतरे का पता है जो वहाँ आएगा? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, जिद्दी क्रिएचर, देयर इज ए डेंजरस वुल्फ इन द हिल्स, हिल्स में एक खतरनाक भेड़िया है। ही विल ईट यू, अब तुम्हें खा लेगा वो। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अब्बू खान ने बड़ी कोशिश करी उसे वार्निंग देने की। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे एक जोड़ी सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं वुल्फ से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ, वुल्फ से लड़ूंगी? इंडीड, सचमुच ही। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा? क्या तुम अपनी बहन कलवा की कहानी भूल गई? हु वाज द साइज ऑफ ए बिग डियर, जो कि एक बहुत बड़े डियर जितने साइज की थी। शी फोट द वुल्फ थ्रू द नाइट, पूरी रात भर वो वुल्फ से लड़ी, बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग में मारी गई। अब्बू खान नैरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 50th टाइम, 15वीं बार अब्बू खान ने कलवा की कहानी उसे सुनाई। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इस पर चांदनी को केवल एक ही बात कहनी थी। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मुझे हिल्स पर जाना है। अब्बू खान गोट वेरी एनॉयड, अब्बू खान बहुत परेशान हो गए। ही थंडर्ड, उन्होंने गरज के कहा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, और आज से तुम छोटी सी हट में रहोगी। नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, कंपाउंड में फ्रीली मूव नहीं करोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, कितनी तुम थैंकलेस हो, एहसान नहीं मानती हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्रॉम द वुल्फ, फिर भी लेकिन मुझे तुम्हें वुल्फ से बचाना पड़ेगा। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट, उसने उसे एक छोटी सी हट में ढकेल दिया, एंड शट द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन वो पीछे की खिड़की बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उस रात चांदनी ने उस खिड़की को अपना आज़ादी का रास्ता बना लिया। चांदनी रीच द हिल, चांदनी पहाड़ियों पे पहुंच गई। इट सीम टू हर, उसे ऐसा लगा दैट ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन ए रो टू वेलकम हर, कि सारी पहाड़ियाँ एक पंक्ति में खड़ी हैं उसका वेलकम करने के लिए। शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई बच्चा बहुत सालों के बिछड़ने के बाद अपने पेरेंट्स से मिल रहा हो। वेयर एवर शी वेंट, जहाँ भी वो गई, द टोल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, बड़ी बड़ी घास उसको अपने गले से लगा रही थी। द फ्लावर्स ब्लूम टू एम्ब्यूज हर, फूल उसको खुश करने के लिए मुस्कुरा रहे थे। एंड द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवा उसके लिए वेलकम सॉन्ग गा रही थी। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान कंपाउंड, अब्बू खान के कंपाउंड में जो उसका जेल वाला घर था, वहाँ से ये कितना डिफरेंट है। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनी लाइफ, ये चांदनी के जीवन का सबसे खुश दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, उस दिन वो पहाड़ के घास के वाले ढलान पर घंटों खेलती रही। शी मैट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, उसे जंगली भेड़ों का झुंड मिला। हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, जिन्होंने उससे कहा कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन चांदनी ने पोलाइटली मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू जॉइन हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, वो तो बस अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप गया। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और जल्दी ही अंधेरे ने घास को निगल लिया, फ्लावर्स को, ट्रीज को। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा चलनी बंद हो गई। देयर वाज स्टिलनेस ऑल अराउंड,
सारी जगह सन्नाटा था एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड, केवल एक आवाज़ को छोड़कर, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेज, जो झाड़ियों में से आ रही थी। द साउंड वाइल एक ग्रंट ग्रंट जैसी आवाज़ थी घबराने की। वॉट वॉज इट, ही क्या है? इट वॉज वाजंट अब्बू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड। ये अब्बू खान की आवाज़ तो नहीं है कि वो मुझे कंपाउंड से वापस बुला रहे हैं। नोर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, नहीं ये गोट की आवाज़ है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ, फिर चांदनी ने उस खतरनाक वुल्फ के बारे में सोचा, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो हिल्स में रहता था। शी फेल्ट स्केयर्ड, अब उसे डर लगा। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अब्बू खान हट, क्या वो अब्बू खान की हट में चली जाए? नो, शी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, उस छोटी सी हट की जिंदगी से बेहतर या खुले मैदान में मरना है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज, बुशेज में से वुल्फ आ गया था। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और लालच भरी निगाहों से चांदनी को देख रहा था। हिज आईज वर शाइनिंग विथ लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों जैसी चमक रही थी। ही सीम्ड इन नो हरी, जल्दी नहीं थी। ही न्यू गोट वॉज हिज, वो जानता था कि नहीं गोट उसी की है। द वुल्फ एंड द गोट साइज अप ईच अदर, वुल्फ ने और गोट ने एक दूसरे को आंका। द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस, वुल्फ बड़ा था, खूंखार था। वाइल द गोट, जबकि गोट दो हेल्दी थी, वो जिस्म छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटे कोई कमज़ोर नहीं होते। चांदनी स्टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपनी टांगों पर जम के खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंड, सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। होंठ जटिंग आउट, सींग बाहर निकले हुए थे। शी वॉज ए पिक्चर ऑफ करेज, देख के लग रहा था कितनी हिम्मत वाली है। शी लुक लाइक ए ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सोल्जर जैसी लग रही थी। रेडी टू फाइट ए ट्रिचरस एनिमी, एक अत्याचारी दुश्मन से लड़ने को बिल्कुल तैयार। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मुझे अच्छे से लड़ना पड़ेगा। चांदनी ने सोचा, सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस। सक्सेस या फेलियर ये तो लक, भाग्य की बात होती है या चांस की बात होती है। द फाइट बिगैन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात भर चलती रही। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, मून जो कि उनकी लड़ाई को फाइट को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, अब धुंधला होने लगा। एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, अचानक बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाई वन, तारे भी एक एक करके छिपने लगे। ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, पूर्व से एक हल्की सी लाइट आई। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम ए डिस्टेंट मॉस्क, और दूर की एक मस्जिद से सुबह की प्रार्थना की आवाज़ आई। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो सूरज की पहली किरणें थी उन्होंने चांदनी को ज़मीन पर पड़े हुए देखा। शी वॉज कम्प्लीटली सॉक्ड इन ब्लड, वो पूरी खून से लथपथ थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, वुल्फ थका हुआ था, नींद आ रही थी। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, वो तैयार हो रहा था उसे निगलने के लिए। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्स्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाई, वो डिबेटिंग, जो पेड़ की टॉप पर बर्ड्स बहुत सारी बैठी हुई थी, अब वो चर्चा कर रही थी द रिजल्ट ऑफ द फाइट, की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ। हु इज़ द विनर, विनर कौन है? वन ऑफ देम आज, उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ देम सेड, ज़्यादातर ने कहा वुल्फ। ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, एक बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया जोर से बोली कॉन्फिडेंस के साथ, चांदनी इज़ द विनर, चांदनी विनर है। एक्चुअली ज़िंदगी हिम्मत का नाम है, ज़िंदगी साहस का नाम है। जो साहस से जीते हैं, ज़िंदगी छोटी हो या बड़ी हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।